अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज सुबह सुबह के वक्त ही आसमान पर इतने ज़्यादा परिंदे इस तरीके से ना उड़ रहे थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। तो सोचा एक क्लिप शूट कर लेती हूँ। तो व्यूवर्स, आज खाने में मैंने बनाई नाश्ते में ये दाल जो है ना, वो कल रात हमने बनाई थी तो बच गई थी दाल, इसलिए मैंने ना इसको एक बाउल में डाल लिया और उसके अंदर मैंने एक प्लेट आटे की डाल दी। इस तरीके से ना, ये गंदम का आटा है जिसके हम आम घर पर रोटी बनाते हैं। तो मैंने गंदम के आटे की ना एक प्लेट इसके अंदर डाल दी। फिर मैंने इसके अंदर डाली 1 चम्मच काली मिर्च के बाद मैंने इसके अंदर ऐड की 1 चम्मच ही, 1 चम्मच नहीं बल्कि मैंने इसके अंदर ना हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली थोड़ी सी रेड चिली, तकरीबन 1/4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ना रेड चिली ऐड की, ताकि जो पराठा बनाएगा ना वो स्पाइसी बन जाए। इसलिए ना मैं इसको ना गूंद लूँगी अच्छे से। तो मैंने पास पानी रखा हुआ है, लेकिन पानी की ज़रूरत तो इसमें इतनी नहीं पड़ती क्योंकि दाल जो है ना वो काफ़ी थी, इतने आटे में ना दाल काफ़ी थी। तो पानी की वैसे ज़रूरत तो पड़नी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी ना पानी एहतियात के तौर पर पास रख लिया कि कहीं इसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो इसको ना मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी, चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है ना ये थोड़ा पतला पतला सा था लग रहा था, तो इसको मैं चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी। तो मिक्स करके ना फिर मैं इसको हाथ से ना अच्छे से गूँध लूँगी, जैसे आटा गूँधते ना नॉर्मली रोटी का, वैसे ही सेम इसको मैं गूँध लूँगी। तो जी ये देखिए, मुझे ना ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा था, ये जो आटे की डो है ना ये थोड़ी पतली लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और आटा शामिल कर दिया। अब मैं इसके अंदर आटा डाल लूँगी, आटा डाल के इसको मैं फिर से दोबारा से गूँध लूँगी। अगर मुझे ये सॉफ्ट लगी तो मैं इसके अंदर जो बचा हुआ आटा है ये भी डाल दूँगी, और अगर ये मुझे हार्ड लगेगी तो इसको मैं पानी से सॉफ्ट कर लूँगी। बस इतना सा प्रोसेस है, जैसे आम आटा गूँधते हैं ना वैसे मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया। तो यकीन करें इतनी मज़े की, इतनी अच्छी ये रोटी बनती है, इतने मज़े के पराठे बनते हैं। अगर आप लोगों ने ये ट्राई नहीं किए ना तो ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसे बनते हैं। हम तो शुरू से ही ऐसा कि ना, जब दाल बच जाती है ना तो हम दाल के अंदर ना ये आटा डालकर इसको अच्छे से गूंद कर इसी तरीके से रोटी बनाकर खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो जी ये देखिए, ये डो जो है ना हमारी अब थोड़ी सी मुझे और पतली लग रही थी, मैंने इसके अंदर और आटा शामिल कर दिया। अब मैं इसको फिर से अच्छे से गूंद लूँगी। तो ना ये बॉल के अंदर अच्छे से गूंदा नहीं जा रहा था, थोड़ी सी ना कि इसको मिक्स करने में मसला हो रहा था। तो मैंने ना इतनी ज़्यादा भी नहीं है ये डो के इसको मैं परात में ही डालूँ। तो मैं इसको ना इसीलिए मैंने ना एक प्लेट ली, प्लेट में मैंने ना इस डो को डाल के ना फिर मैं उसके अंदर इसको गूंदने लग गई। तो प्लेट में ये है ना कि प्लेट में ना इसको मैंने अच्छे से आसानी से गूंद लिया था, प्लेट में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी, वरना बाउल में ना मुझसे अच्छे से गूंदा नहीं जा रहा था, मिक्स नहीं हो रहा था। तो ये देखिए प्लेट भी खिसक रही है क्योंकि आटा जो है ना वो प्लेट के साथ चिपक रहा है यहाँ पर, लेकिन मैंने फिर भी ना जो परात है ना उसके अंदर नहीं डाला क्योंकि ये इतना ज़्यादा आटा नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको प्लेट में ही मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो जी ये देखिए, हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है। अब इसको मैं इकट्ठा करके फिर से बॉल में डाल दूँगी और बॉल में डाल के इसको मैं कवर कर दूँगी, रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो ये आटा है ना ये अच्छे से होता है ना, रोटी बनाने से पहले ना आटा जो गूंदा होता है उसको अगर गूंद के उसी टाइम रोटी बनाने लग जाए तो रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो इसीलिए मैंने इसको रख दिया ताकि थोड़ी देर ना ये पड़ा रहे, स्टे मिल जाए इसको, और आटा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। तो इससे फिर रोटी जो है ना वो अच्छे से ना जल्दी जल्दी बन जाती है। A few moments later. तो जी अब यहाँ पर दाल वाले आटे को स्टे दिए हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे, तो मैंने यहाँ पर इसके पेड़े बना लिए। पेड़े मैंने ना थोड़े बड़े बड़े बनाए थे इस वजह से कि ना इसकी जो बड़े बड़े पेड़े हैं ना इनकी रोटी जो है ना वो इतनी सॉफ्ट बनेगी। अगर हमने रोटी क्रिस्पी बनानी है ना तो इसके लिए ना हमें छोटे छोटे से पेड़े करने पड़ेंगे, और फिर इसको बेलन की मदद से बारीक बारीक बेल के फिर रोटी बनाएंगे ना तो इसकी जो रोटी है ना पराठा जो है वो क्रिस्पी और बारीक सा बिल्कुल पापड़ की तरह बनता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं ना नाश्ते में बना रही थी तो फिर मैंने सोचा ना कि इसको जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, मोटे मोटे ही ना, इतने मोटे मोटे भी नहीं बनते हैं लेकिन अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट। तो जी इसीलिए ना मैंने इसके पेड़े जो है ना वो थोड़े बड़े बड़े रख के किए थे। तो जी देखिए यहाँ पर मैं पेड़े कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि अभी ना नाश्ता करके ना फिर हमने जाना है मेडिसिन लेने के लिए। तो मेडिसिन लेने और फिर बाज़ार जाना था, थोड़ा काम था, तो इसीलिए ना जल्दी थी कि जल्दी जल्दी से नाश्ता करके हम चलें। तो इसी वजह से ना मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से पेड़े किए, रोटी बनाई, रोटी खाई और हम चले गए। तो जी ये देखिए यहाँ पर मेरे पेड़े जो है ना वो डन हो चुके हैं, पेड़े हमारे तैयार हैं बिल्कुल। अब हम ना रोटी बनाएंगे। तवा मैंने यहाँ पर चूल्हे पर चढ़ा दिया था और फ्लेम मैंने फुल तेज़ कर दी ताकि तवा जल्दी जल्दी से गर्म हो जाए और जल्दी से हमारी रोटी बन जाए।
तो जी यहाँ पर ये देखें मैं ना हाथ की मदद से रोटी को बढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह ना मैं रोटी जो है हाथ से ज़्यादातर बनाती हूँ, बेलन का इस्तेमाल कम ही करती हूँ। बेलन का तभी इस्तेमाल करती हूँ जब ना मतलब कि कोई रोटी ऐसी हो जो हाथ से ना बढ़ती हो, या फिर कोई बारीक रोटी बेलनी हो ना तो बेलन से बना लेती हूँ, वरना इतना बेलन इस्तेमाल नहीं करती। जल्दी जल्दी से ना इसी तरीके से हाथ से ही बढ़ा के बस काम चला लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने भी कभी दाल चावल या दाल रोटी के अलावा ये वाली दाल की रोटी बना कर ट्राई की है? कभी खाई है क्या आप लोगों ने? अगर आप लोगों ने खाई है ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप लोगों को कैसी लगती है। अगर आप लोगों ने कभी नहीं बना कर खाई ना तो ज़रूर बना के देखें, खा के देखें कितनी मज़े की लगती है। सच्ची में ना बहुत अच्छी लगती है। साथ में इसके जब केचप होती है और चटनी होती है ना तो ये लाजवाब हो जाती है, बहुत ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, पंजाबी लोग तो जो होते हैं ना उन्होंने हर चीज़ का ना कोई निकाला ही होता है, बस ना कोई चीज़ ज़ाया ना हो माशाल्लाह से। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि कोई चीज़ जो है ना खाने की ख़ास तौर पे जो चीज़ है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ ना उसका ना इसी तरीके से, जैसे कोई खुश्क सालन है उसको पराठों में डाल लेते हैं, रोटी में डाल के पराठा बना लेते हैं। इसी तरीके से ना जो मतलब इस तरह के सालन है ना ग्रेवी वाले होते हैं, या जो पतले पतले हड्डियाँ होती है, उसको भी इस तरीके से हम आटे में गूँध के ना ऐसे रोटी बना सकते हैं। तो ज़ाया ज़रूर करना है, खाना ही खाना है ना, तो इस तरीके से भी मतलब अच्छा हो जाता है, चेंज हो जाता है थोड़ा सा। जो है एक हम रोटी के साथ खा रहे थे, दाल अब रोटी के अंदर आ गई तो थोड़ा चेंज भी हो गया, जायका भी इसका बदल जाता है और इसकी लुक भी बदल जाती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो चीज़ ज़ाया करने से तो बेहतर यही है ना कि किसी ना किसी के मुंह में चली जाए। अगर खुद भी नहीं खानी तो किसी और को दे दें। ज़ाया नहीं, जो खाना ज़ाया करना है ना वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, मतलब खाना ज़ाया करना तो बुरी बात ही होती है ना। तो पंजाबी लोग जो है ना उन्होंने तो हर चीज़ का ही ना कोई हल तो ज़रूर ही निकाला हुआ है। जैसे अब कोई जो गोभी है, गोभी का सालन है, या ऐसे कोई खुश्क सालन है ना, मसाले वाले जो हंडिया होती है सब्ज़ी वगैरह, उनका जो है हम पराठे बना लेते हैं, या सैंडविच वगैरह बना लेते हैं, ब्रेड में डालते हैं, 2 टोस्ट के अंदर डाल कर उनका सैंडविच बना लेते हैं। तो ऐसे ही ना हम मतलब कि कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते, तो ये बात भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसे ही होना चाहिए। इसी तरीके से ना अल्लाह ताला ना खानों में बरकत भी डालते हैं, अल्लाह ताला भी खुश हो जाते हैं। तो जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे पराठे भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, साथ में केचप के और दही की चटनी के। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। दही की चटनी भी मैंने आपके सामने ही बनाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिर्फ उसके अंदर काली मिर्च और नमक ही डाला है। तो जी अभी नाश्ता करके फारिग ही हुई थी कि हमारी एक नेबर आ गई और कहने लगी कि आज तो हमने शादी पे जाना है, लेकिन सुबह की लाइट बंद है और उनके कपड़े जो थे शादी पे पहन के जाने वाले वो भी प्रेस नहीं किए थे। तो कहने लगी कि ये तो बहुत मसला हो गया है और कोई हल कर देना। तो फिर क्या करना था, बस हमारी गैस की जो इस्त्री थी ना वो भी अवेलेबल तो नहीं थी, लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने ये था एक जो बर्फ़ वाला बॉल होता है ना जिसमें हम गर्मियों में बर्फ़ जमाते हैं, तो मैंने वो प्याला जो लिया, प्याला टाइप, उसको ना मैंने चूल्हे पे ना हल्का हल्का सा गर्म करती गई और इस तरीके से ना इसको मैं कपड़े के ऊपर फेरती गई। तो गाइस, अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हो ना, मतलब लाइट ना हो और गैस हो लेकिन आपके पास, और गैस वाली इस्त्री भी ना हो, मतलब कुछ भी ना हो, मगर हर घर में ये जो बर्फ़ जमाने वाला प्याला होता है ये तो लाजमी ही होता है। तो आपने भी बस ऐसे ही करना है। ये मेरे वाला जो मतलब बस मेरा जो कुलिया है ना, आपने भी सेम यही आजमाना है। ये बर्फ़ वाला जो प्याला है ना आपने लेना है। अगर आपके पास ये मतलब प्याले की जगह कोई और भी मतलब साफ़ जो है ना, मतलब सरफेस जो है ना उसकी वो साफ़ होनी चाहिए, मतलब कि नीचे से क्लीन होना चाहिए, ताकि जो कपड़े हैं ना हमारे वो गंदे ना हो सके, मतलब उनके ऊपर ना कोई भी मतलब किसी किस्म का कलर या निशान वगैरह लगना नहीं चाहिए। तो वो ना आपने लेना है, उसको आके ऊपर हल्का हल्का सा गर्म करते जाना है और इस तरीके से फेरते जाना है। तो शायद आप लोगों में से कई ज़्यादा लोगों को तो ये आइडिया पता भी होगा, करते भी होंगे घर में आमतौर पे। हम लोग भी ना घर में जब छोटे छोटे से होते थे ना, तो तब जब हम कभी स्कूल जाते थे, छोटे छोटे होते थे, लाइट बंद हो जाती थी ना, तो हमारी भी ना अम्मियाँ हमें इस तरीके से ही यूनिफॉर्म वगैरह इसी करके देती होती थी सुबह सुबह टाइम। तो बस तब की ही ना ये ट्रिक बचपन की ही मेरे माइंड में सेफ थी, तो मैंने इसी ट्रिक को फॉलो किया और मैंने कपड़े प्रेस कर लिए। लेकिन मेरे साथ क्या होने लगा था ना कि कभी कभी ऐसा होने लगता था कि जो है ये बर्तन है ना ज़्यादा गर्म हो जाता था और ये कपड़े को पकड़ने लगता था, जिससे कपड़ा जल जाता। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बाल बाल बच गए, कपड़ा जला नहीं, बस अच्छे से प्रेस हो गया। क्योंकि अब ये कौन सा कोई आयरन है, ये सिर्फ एक बर्तन है ना, ही तो इसके ऊपर कोई आयरन की तरह टाइमर है ना कोई बटन वगैरह जिससे हमें पता चल सके ये कितनी गर्म है, इसको कब कितना गर्म करना है। तो बस इसको मैं ना नॉर्मली चूल्हे पर गर्म कर रही थी और फेरती जा रही थी, इसीलिए ना मुझे कोई इसकी मतलब इतना पता नहीं था। जल्दी जल्दी से काम निपटाने के बाद बच्चों को रेडी किया और हम लोग निकल पड़े। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। सबसे पहले मेरी और मेरे बेटे की मेडिसिन लेंगे, फिर हम लोग बाज़ार भी जाएंगे। तो ये देखिए रास्ता सारा कच्चा है और यहाँ पर मिट्टी उड़ रही है, देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा उड़ रही है और चारों
चारों तरफ खेत है, हरियाली है और यहाँ देखो ऊपर आसमान में ना इलेक्ट्रिक वायर्स भी हैं। जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं इनके नीचे से गुजरने से ना बहुत डरती थी, क्योंकि एक आंटी थी तो उन्होंने ना चाइना चप्पल पहनी हुई थी। जब वो इनके नीचे तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उन्होंने चप्पल उतार के कितनी दूर फेंकी। इस वजह से ना मैं इनसे बहुत ज़्यादा डरती होती थी छोटी होती। अभी बड़ी हो गई हूँ लेकिन फिर भी मैं ना यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर्स जो है ना इनके नीचे से गुजरते वक्त बहुत डरती हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने कौन सा चाइना की चप्पल पहनी हुई है जो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, तो भाई डर तो लगता ही है ना। तो जी वीवर्स, काफ़ी ज़्यादा धूल मट्टी उड़ाने के बाद कच्चे रास्तों के बीचों बीच होते हुए आखिरकार हम लोग अपनी मंजिल मकसूद तक जा पहुँचे। तो जी ये है हॉस्पिटल जहाँ से हमने मेडिसिन लेनी है। अभी हम हॉस्पिटल आके रुके ही थे, पार्किंग में खड़े हैं। जो बच्चे हैं ना वो भाग के जाके झूले में बैठ के, उनको तो बस यही लग रहा था कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झूले लेने आए हैं। हम लोगों ने काफ़ी उनको कहा कि वो पहले मेडिसिन लेने खींच रहे थे, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफ़ी ज़्यादा कहने के स्ट्रगल्स करने के बाद मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ के डॉक्टर के रूम के पास जा रही थी। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुई, डॉक्टर के रूम के पास गई तो जी मेरा बेटा हाथ छुड़ा के फिर से भाग के वो देखिए अपने बाबा के पास जा पहुंचा। तो जी वीवर्स, मेडिसिन वगैरह लेने के बाद हम लोग शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर से हमने लेना था चिकन और मैंने ली एक बेडशीट और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लिया। लेकिन उनके क्लिप में शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी और मैंने ये सारी क्लिप्स बाद के भी अपने हस्बैंड के मोबाइल में शूट किए हैं। तो जी वीवर्स, यहाँ पर हम मज़े से गप्पे लड़ाते हुए घर वापसी की तरफ आ ही रहे थे कि अचानक से मेरी नज़र पड़ी। मैंने देखा कि कुछ ना बंद शॉप्स थी, उनके ना ऊपर छत के ऊपर ना कुछ ख्वाजा सरा ना अपने फेस पॉलिश कर रहे थे और साथ में डांस कर रहे थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपने हस्बैंड को दिखाया। वो देख के ना हमें भी काफ़ी हंसी आई और वो भी हमें देख के हंसने लगे और मैंने जल्दी जल्दी से ये सीन मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन का कैमरा इतना कुछ खास नहीं था, इसी वजह से इतना क्लियर नज़र नहीं आ पाया और ना ही इतना प्यारा ये सनसेट यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है जितना ये रोड साइड से प्यारा लग रहा था। जी तो ये सनसेट रोड साइड से बहुत प्यारा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। लेकिन ये मोबाइल का कैमरा ना अच्छा होने की वजह से इतनी क्लियर नज़र नहीं आई जितना ये रियलिटी में अच्छा था। लेकिन फिर भी चले खैर है। तो जी यूँ ही चलते चलते हम लोग पहुँच गए अपने गांव की तरफ। तो गांव की तरफ पहुँच के फिर हम पहुँचे अपने घर की तरफ। घर जाके हमने खाना वगैरह खाया क्योंकि शाम हो चुकी है यहाँ पर और खाना रेडी था, तो हम सब ने मिलकर खाना खाया। लेकिन मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन कहते हैं ना कि हुनी को कौन टाल सकता है। फिर हुनी ऐसी हुई कि मुझे आधी रात भूख लग गई और जब मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी समियाँ बना लेती हूँ। लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ कि उस वक्त गैस भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। अच्छा, अल्लाह की तरफ से ही ना हमारे सिलेंडर का भी गैस ख़त्म था और चूल्हे में भी गैस नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, लकड़ियाँ जलाकर आग लगा के ना तो फिर उसके ऊपर सवैयाँ बना लेती हूँ। तो उस वक्त ना मेरे हस्बैंड भी सो गए थे, सारे मतलब घर के सारे मेंबर्स जो है ना वो सो रहे थे। तो मुझे भूख लगी हुई थी, वो भी ज़ोरों की। तो मैंने क्या किया, मैंने लकड़ियाँ कुछ उठाई, फिर मैंने उनकी आग लगाई। आग जो है ना मैंने कभी भी ज़िंदगी में मेरे से जली ही नहीं थी। लेकिन इतना शुक्र है अल्लाह का लाख लाख कि उस वक्त मेरे से आग जल गई। लेकिन अगर ना भी जलती ना आग तो मैंने क्या करना था, मैंने जाकर आराम से सो जाना था। लेकिन फिर भी अल्लाह को मेरे ऊपर तरस आ गया और मेरे से जल्दी से आग जल गई। तो जी आग जलती देख मैं पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हुई और मैं खुश भी हुई कि मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में आग जलाई। तो फिर मैं भागी गई किचन में, वहाँ से मैं लेने गई सवैयों का सामान। तो मैंने लिया एक फ्राइंग पैन, उसमें मैंने डाला दूध मैंने 1 कप के करीब लिया। तो जी फिर मैंने ये फ्राइंग पैन और सवैयों का सामान उठाकर बाहर में ले गई जहाँ मैंने आग जलाई थी चूल्हे में, तो मैं उसके पास ले गई। तो जी चलते हैं बाहर की तरफ और बनाते हैं अपनी सवैयाँ। तो जी यहाँ पर मैंने दूध चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। लेकिन मैं एक बात तो भूल ही गई कि इस चूल्हे का तो धुआं भी होता है, जो कि अगर खाने के अंदर चला जाए ना तो फिर खाने के अंदर से स्मेल आती रहती है धुएँ की। तो मैं जल्दी से किचन में गई, किचन से मैं इसका जो है कवर ढक्कन लेके आई। फिर मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया और मैं यहाँ पर बैठ के वेट करने लगी कि दूध को उबाल आए, फिर इसके अंदर सवैयाँ डालती हूँ। तो जी काफ़ी टाइम बैठी रही वेट करती रही कि कब इसको बॉयल आए। और ये गैस वाला चूल्हा तो था नहीं कि इसकी फ्लेम हाई करती इसको बॉयल आ जाता, फिर से फ्लेम लो कर देती। तो मुझे ये यहाँ पर तो इसका कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे पंगा भी नहीं लिया, बस बैठी रही वेट करती रही कि कब इसको बॉयल आए और मैं ये वाली सवैयाँ जो हैं इसके अंदर डाल दूँ। तो जी ये देखिए फाइनली दूध में बॉयल आ गया। तो जी दूध के अंदर बॉयल आने के बाद मैंने इसके अंदर जल्दी से सवैयाँ ऐड कर दी और फिर से वेट करने लगी कि सवैयाँ कब सॉफ्ट होंगी। यहाँ पर मैंने चम्मच की मदद से सवैयों को दूध के अंदर अच्छे से डिप कर दिया और यहाँ पर देखिए आग जो है वो बंद होते होते दोबारा से चल पड़ी।
तो यहाँ पर जो है सवैयाँ हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड करके मैंने इसको अच्छे से हिलाया। तो जी व्यूअर्स, फिर मैंने इन गर्मा गर्म सवैयों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया और मज़े से खाई और फिर मैं सो गई। तो जी इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।